अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरो आफियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसका हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है, किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है जो हमारे जहन में आता है वो है जी व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी। बहुत सारे लोग जानते होंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और इसकी क्या वैल्यू है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी दुनिया में ऐसे इतने हजारों लोग हैं, बल्कि लाखों लोग हैं जो लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं जानते। तो आज की वीडियो में यही मैं आपको बताने वाली हूँ। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है। जैसे हम लोग हमारे पास 5,000 रुपये हैं, 10,000 रुपये हैं, 1,00,000 रुपये हैं, हमारे पास मनी होती है ना, समझ ले कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक डिजिटल करेंसी है, वो भी हमारे पास पैसे हैं। जिस तरीके से हम लोग जाहिर नजर आने वाली करेंसी के साथ, पैसों के साथ लेन देन करते हैं, तिजारत करते हैं, चीजें खरीदो फरोख्त करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग क्रिप्टो करेंसी के साथ भी लेन देन भी कर सकते हैं, तिजारत भी कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि क्रिप्टो करेंसी की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है और क्रिप्टो करेंसी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो गई है। आजकल बहुत सारे ऐसे शॉपिंग मॉल्स हैं जहां पर आप लोग क्रिप्टो करेंसी के साथ शॉपिंग भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इंटरनेशनली कोई लेन देन करना है तो आप लोग क्रिप्टो करेंसी के थ्रू कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी भी बिल्कुल ऐसी है जैसे आपके पास बैंक है, बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, आप लोग किसी के साथ तिजारत करते हैं, आप उसको पैसे सेंड कर देंगे, अगले बंदे के पास पहुंच जाएंगे और वो आपको चीज दे देगा। या फिर अगर आप कोई चीज बेचना चाह रहे हैं, ठीक है, आप अगले बंदे से इसी तरीके से डिजिटली पैसे रिसीव करेंगे, ठीक है, बज़ाहिर वो पैसे नहीं है लेकिन डिजिटली हैं, आप उसके मालिक हैं, आप उसके साथ कुछ भी खरीद सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी की बहुत सारी फॉर्म है, जैसे हमारे PKR रुपीज अलग होते हैं, INR अलग होते हैं, USD हमारा अलग है, इसी तरीके से हमारा यूरो अलग है। इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी आपको डिफरेंट फॉर्म्स नजर आ जाती हैं, जैसे बिटकॉइन वगैरह, और भी बहुत सारी हैं, वो भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। अब क्रिप्टो करेंसी के साथ आप लोग तिजारत भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग के पास लेट्स सपोज मेरे पास 10 लाख रुपया है या 20 लाख रुपया है, मैं प्रॉपर्टी ले लेती हूँ, ठीक है, 1-2 साल के बाद मैं उसको बेचूंगी तो मुझे उस पर प्रॉफिट मिलेगा। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग क्रिप्टो करेंसी के साथ भी बिजनेस कर सकते हैं कि आप लोग बिटकॉइन खरीद लें या फिर कोई और जो क्रिप्टो करेंसी आप लोग उसको बाय करके रख लें। जिस तरीके से हमारे यहाँ डॉलर का रेट अप एंड डाउन होता है ना, बिल्कुल इसी तरह डिजिटल करेंसी का रेट भी अप एंड डाउन होता रहता है। तो जहां पर आपको लगे कि अब क्रिप्टो करेंसी के रेट हाई जा रहे हैं तो आप लोग उसको सेल कर दें और अपना प्रॉफिट उठा लें, और जब आपको लगे कि इसके रेट्स कम हो रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे जी, आप उसको बाय कर लेंगे। इस तरीके से आप लोग इसके साथ ट्रेडिंग भी कर सकती हैं। अब हर चीज जो डिजिटली चलती है वो किसी ना किसी टेक्नोलॉजी की बेस पे चलती है। जो क्रिप्टो करेंसी है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ चलती है। इसका कोई ओनर नहीं है, यहाँ पर मल्टीपल कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड है और ये ट्रांजैक्शन को मतलब यकीनी बनाते हैं। यानी कि इसके अंदर कोई ओनर नहीं है, कोई बॉस नहीं है, ठीक है, कोई एक बंदा इस चीज़ को हैंडल नहीं कर रहा है। ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बेस पर चल रहा है। यहाँ पर लेट्स सपोज आप लोग किसी को 10 लाख रुपया बेच रहे हो इंटरनेशनली भी, आपसे कोई पूछने वाला नहीं है भैया क्यों बेच रहे हो, किस मकसद के लिए बेच रहे हो। या फिर आपको बाहर से कोई 20 लाख रुपया आ रहा है, ठीक है, इंटरनेशनली, तो आपसे कोई सवाल जवाब नहीं करेगा कि ये कहाँ आए हैं, किसने भेजे हैं, क्यों भेजे हैं, किस वजह से भेजे हैं। जब आप लोग बैंक में जाते हैं तो आपसे ये सारे क्वेश्चन किए जाते हैं, लेकिन जब आप लोग डिजिटल करेंसी में अपना लेन देन करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। आपका काम भी प्राइवेट का प्राइवेट रहता है और आप लोग जैसे चाहे तिजारत कर सकते हैं, कोई टैक्स नहीं कटता, कुछ भी नहीं होता। अब बात यह है कि आप कहेंगे कि भाई ठीक है, समझ आ गया क्रिप्टो करेंसी क्या है। अब पैसे तो हम लोग अपने पास सेव कर लेते हैं या बैंक में रखवा लेते हैं या घर में रखवा लेते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी जो कि जिसका बाहर कोई वजूद ही नहीं है, उसका हम लोग क्या करेंगे, उसे अपने पास कैसे सेव रखेंगे। तो क्रिप्टो करेंसी के लिए आपको डिजिटल वॉलेट यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे आपके पास आपका बटवा होता है ना, बिल्कुल इसी तरीके से आपका वॉलेट होता है। इसी तरीके से आपको डिजिटली भी काफ़ी ज़्यादा वॉलेट मिल जाते हैं, उनके अंदर आप लोग अपनी क्रिप्टो करेंसी सेव करके रख सकते हैं, बाय करके उसके अंदर रख सकते हैं और अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको यूज़ कर सकते हैं। जब आप कोई भी डिजिटल वॉलेट यूज़ करते हैं तो उसकी आपके पास एक प्राइवेट की होती है, यानी कि एक पर्सनल कोड होता है जिसका सिर्फ और सिर्फ आपको पता होता है, किसी और बंदे को नहीं पता होता। अगर वो
प्राइवेट की आपके पास है और आपने अपनी प्राइवेसी का ध्यान रखा हुआ है, किसी को नहीं बताई हुई, तो आप उस क्रिप्टो करेंसी के मालिक हैं, आप उसको जैसे चाहें यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप भूल जाते हैं कि आपकी प्राइवेट की क्या है या फिर आप उसे लॉस कर देते हैं, तो समझें वो पैसे आपके गए, आप उसके मालिक नहीं है। इसीलिए क्रिप्टो करेंसी में जो आपका वॉलेट होता है उसके अंदर प्राइवेट की का बहुत ज्यादा रोल होता है। इस तरीके से आप लोग इंटरनेशनली लेन देन कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता और ये एक बहुत अच्छा मेथड है। आपके पास 10 लाख रुपए आपने घर रखा हो ना, आपको डर होता है चोर वगैरह ना आ जाए, कुछ होना चाहे, लेकिन डिजिटली आपके पास है, वो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। बस आपकी प्राइवेट की सेफ होनी चाहिए, बाकी आपसे कोई बंदा कुछ भी नहीं छीन सकता। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही बताऊंगी, बाकी भी इसकी डिटेल्स वीडियो में डाल दूंगी, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में जान के मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, जो नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।